अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्रीटी प्रोटॉन्स। आज हम सीखेंगे फुल सिस्टम नेमिंग मीन्स IUPAC नोमेनक्लेचर। इससे पहले हम ये डिस्कस करें तो आज हम जो लास्ट असाइनमेंट दिया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था CH3 CH2 CH2 CH3 विच मीन्स 4 कार्बन चेन्स और जिनके बीच में है सिंगल बॉन्ड, यानी 4 चेन्स हैं कार्बन की। इसका मतलब है इसके लिए हमारे पास यूज़ होगा ब्यूट, और चूंकि इसके बीच में हमारे पास सिंगल बॉन्ड से इसके लिए यूज़ होता है हमारे पास N, यानी ये है अल्केन की चेन और जो किसके ऊपर मुश्तमिल है 4 कार्बन्स पर। तो हम इसका नाम किस तरह से देंगे, ब्यूटेन। इसी तरह जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है उसमें हमारे पास 3 कार्बन की चेन है बट उसके अंदर एक डबल बॉन्ड है विच मीन्स अल्कीन। ये इंडिकेट करा अल्कीन को, यानी हमारे पास 3 कार्बन की चेन है जिसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रॉप। और क्योंकि एक इसके अंदर डबल बॉन्ड है इसलिए ये क्या है, अल्कीन है। अल्कीन जो किसके ऊपर मुश्तमिल है, 3 कार्बन्स पर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रॉप, और क्योंकि डबल बॉन्ड है तो एंड में हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉप इन। ओके, अच्छा इसके बाद हम अगर नीचे वाला हमारा क्वेश्चन देखें जिसके अंदर हमारे पास 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हमारे पास क्या यूज होता है, ईथ। ओके, और चूंकि इसके बीच में कितनी बॉन्ड्स हमारे पास, 3 बॉन्ड। इसका मतलब है ये हमारे पास क्या इंडिकेट कर रहा है, ये है अल्काइन जिसका हमारे पास सफिक्स क्या यूज होता है, आइन। तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, इथाइन। ओके, तो 2 कार्बन थे इसलिए ईथ और 3 बॉन्ड थी तो इसलिए हमारे पास ये आ गया आइन विच इज़ इथाइन। इसको मैं और प्रोमिनेंट कर देती हूँ ताकि आपको आराम से दिखे। फिर अगर हम नीचे वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें हमारे पास कार्बन पहले काउंट कर लेते हैं कि आया कार्बन है कितने। तो 1 2 3 4 5 6, ये है हमारे पास 6 कार्बन की चेन। तो 6 कार्बन के लिए हमारे पास केमिस्ट्री में क्या यूज़ करते हैं, हेक्स। चूंकि ये 6 कार्बन है और सबके बीच में देखें आप सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये कौन सा है, अल्केन है। तो इसके एंड में क्या आएगा, एन, तो ये हो जाएगा हेक्सेन। लास्ट वाला अपने पास देंगे क्वेश्चन, तो ये हमारे पास बहुत ईजी है। जैसे हमारे पास सेकंड वाला था, ये है हमारे पास डबल बॉन्ड के साथ, जो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये किस फैमिली का है, ये इथीन की फैमिली का है, यानी इथीन है और अल्केन की फैमिली का है। सॉरी, क्योंकि 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हमने इथ यूज़ किया, और क्योंकि अल्कीन है डबल बॉन्ड है इसलिए हमने इथीन इसको नाम देंगे। समझ आ रहा है आप लोगों को? आई होप ये समझ आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या उतार लें जिससे आपको फिजिबल लगे। फिर हम आगे चलते हैं आज के टॉपिक पर। हमारा आज का टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर। तो IUPAC नोमेनक्लेचर होता क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। IUPAC नोमेनक्लेचर बेसिकली हमारे पास इसलिए दिया गया है ताकि हम किसी भी कंपाउंड का एक सिस्टमेटिक नाम रख सकें, ताकि दुनिया भर के जहाँ पे भी केमिस्ट हो वो उसको आसानी से समझ सकें और लोगों को भी समझ आए जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सही है, आप एब्रीविएशन लिखें IUPAC की। IUPAC स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एब्रीविएशन आप अपने पास लिख लें ताकि आपको आसानी हो आगे कभी अगर आपके पास MCQs में आते तो आपको ये पता होनी चाहिए। और वैसे भी एज अ केमिस्ट हर किसी को ये पता होना चाहिए। नोमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग, किसी भी चीज़ का नाम देना। किसी भी चीज़ का नहीं, मतलब हमारे अपने कंपाउंड्स का, केमिस्ट्री के सिस्टमेटिक, साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से। अच्छा, हमारे पास ना फंक्शनल ग्रुप्स भी होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं और उसके डेरिवेटिव्स भी होते हैं। कोई घबराहट की बात नहीं है, सब आराम से आएगा, ठीक है। तो
हमारे पास में होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। तो फंक्शनल ग्रुप्स बेसिकली होते क्या हैं भाई? तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होते हैं कि कोई ऐसा एटम, कोई ऐसा ग्रुप, कोई स्पेशल जो हमारे कार्बन की चेन्स के अंदर ऐड हो जाए या फिर हमारे मॉलिक्यूल के अंदर ऐड हो जाए, और वो डिसाइड करेगा कि हमारे मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी क्या है, उसका नेम क्या है। मतलब फंक्शनल ग्रुप वो चीज़ें जो हमारे कार्बन की चेन के अंदर अगर ऐड हो जाए तो वो उसकी रिएक्टिविटी और उसका नेम दोनों चेंज कर देता है। सही है। तो आप इसकी पहले डेफिनेशन लिख लें, फिर आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ कि बेसिकली है क्या। तो फंक्शनल ग्रुप is a special atoms or group of atoms इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में हो जो डेट डिसाइड, जो क्या डिसाइड करते हैं, इट्स रिएक्टिविटी एंड इट्स नेम। जो मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी और मॉलिक्यूल का नाम डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास है अल्कोहल, ये हमारे पास एक छोटा सा नन्हा सा ग्रुप है। बहुत सारे ग्रुप होते हैं जिसको हम बारी बारी पढ़ेंगे। तो हम अल्कोहल के लिए यूज़ करते हैं OH, ये अल्कोहल को इंडिकेट करता है। और हमारे पास इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एसिड। ठीक है। हर फंक्शनल ग्रुप का अपना एक अलग सफिक्स होता है। जो अल्कोहल है उसका सफिक्स क्या होता है? ओल। ओके, लाइक मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ कि हमारे पास कार्बन की चेन है। सही, 2 कार्बन की चेन है, इनके वैलेंसी हम सेटिस्फाई कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो उसने 4 बॉन्ड्स बनाया, 1 2 3 4। ओके, उसके बाद दूसरा कार्बन है, इसके बाद भी हमने 4 बॉन्ड्स बना दिए। अगर मैं यहाँ पर एक और एच लगा दूँ तो ये तो इथेन बन जाएगा। सही है। अगर मैं यहाँ पर एक एच की जगह उसको रिप्लेस करके यहाँ पर OH लगा दूँ, जो कि हमारे पास क्या है? अल्कोहल है। तो इसमें हमारे पास 2 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन। ओके, क्योंकि हमारे पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड है ना, तो उसको भी तो इंडिकेट करना है, इथेन। ठीक है। और हमारे पास एंड में OH लगा हुआ है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये ओल। तो ये हो जाएगा इथेनॉल। समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, आई होप से समझ आ रही होगी। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप की हम डेफिनेशन लिख चुके हैं। अल्कोहल से हम आज स्टार्ट करते हैं। बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आए। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग के अल्कोहल्स होते क्या हैं, हम पहले इसके कुछ रूल्स लिख लें ताकि आप लोगों को आगे आसानी हो और पढ़ने में मज़ा आए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं IUPAC नेमिंग रूल्स, यानी नोमेनक्लेचर के रूल्स। जो किसने बनाए? IUPAC ने। IUPAC मीन्स इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC नेमिंग या फिर हम नोमेनक्लेचर भी कह सकते हैं, रूल्स। अच्छा, रूल नंबर 1 हमारे पास क्या है? सबसे पहले देखेंगे भाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का, यानी हम पहले पेरेंट चेन देखेंगे। सही। तो रूल नंबर 1 है फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जो हमारी क्या होगी? पेरेंट चेन होगी। जो हमारी पेरेंट चेन होगी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे के समझा देती हूँ ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। एग्जाम्पल 1 है, हमारे पास 2 कार्बन की चेन है, 1 2 3, और दूसरी हमारे पास है कितने कार्बन की? 1 2 3 4। ठीक है। दूसरी चेन हमारे पास अब 5 की कर लेते हैं। ठीक है। अब इसमें हमारे पास सिर्फ सिंगल
अच्छा, अभी तो ये हमारे पास सिंपल सिंपल है ना, 3 कार्बन है, बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो हमने प्रोपेन लिख दिया। 3 कार्बन के लिए हमने प्रोप यूज़ किया, सिंगल बॉन्ड है इसलिए हमने एंड में एन यूज़ कर लिया। इसी तरह हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, तो उसमें हमारे पास 5 कार्बन है, आप काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 कार्बन से, और चूँकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है इसलिए हमने 5 कार्बन के लिए यूज़ करते पेंट वो यूज़ किया, और बीच में हमारे पास सिंगल सिंगल बॉन्ड है इसलिए हमने एन यूज़ कर लिया, तो हो गया पेंट 10। ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर कुछ और एडिशन कर दूँ, लाइक और सब्स्टिट्यूट लगा लूँ, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, मैं इसको रिप्लेस कर दूँ CH3 से या फिर किसी और फंक्शनल ग्रुप से, ठीक है, तो फिर इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो हम ये देखेंगे आगे जाकर। सबसे पहले आप ये माइंड में रखें कि हमारे पास फर्स्ट क्या है कि हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है, जो कि हमारी क्या बनेगी, पेरेंट चेन। अब दूसरा हम रूल देखते हैं इसका, तो IUPAC का, तो हमारे पास है नंबर द चेन फ्रॉम द नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप। मतलब हमें नंबर वहाँ से देना है कार्बन के जिसके बिल्कुल करीब करीब कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप हो। सही है, तो हमारे पास ये सारे क्या हैं, फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो हमें सबसे पहले देखना है IUPAC में कि सबसे लंबी कार्बन की चेन कौन सी, जो हमारी पेरेंट चेन बनेगी। नंबर 2 रूल है, जो हमारे पास चेन के अंदर जो हमारी पेरेंट चेन है उसके नियरेस्ट, उसके करीब फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, तो हम वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 3 हमारे पास है, ये मैं आपको एग्जाम्पल देके आगे समझाती हूँ। पहले सारे रूल्स लिख लें ताकि जब मैं आपको समझाऊँ तो ये आपके दिमाग के अंदर थोड़े से पहले से ही बैठे हुए हों और ताकि आसानी हो आगे। अच्छा, रूल नंबर 3 है, नेम द सब्स्टिट्यूएंट, कुछ भी लगाओ, CH3 लगाओ, CH2H5 लगाओ, व्हाटएवर, ठीक है, लाइक मिथाइल, मिथाइल मीन्स CH3 या फिर वो इथाइल, ठीक है। तो हम उसके बाद पहले देखेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या कौन सी है, जो हमारी पेरेंट चेन होगी। नंबर 2 कि हमारे पास नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, जो हमने कार्बन चेन ली है उसमें। नंबर 3 कि हम सब्स्टिट्यूएंट थे हमारे पास, तो हम पहले उसको नेम करेंगे। ओके, समझ आ रहा है, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि दिमाग में बैठे और अच्छे से आप लोग साथ साथ में लिखते रहिए ताकि आप लोगों को बाद में मुश्किल नहीं हो। अच्छा, रूल नंबर 4 हमारे पास है, एट द suffix based on main functional group। सफिक्स बेस्ड कौन कौन से होता है हमारे पास, जैसे हमारे पास अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो अल्कोहल का अगर हम सफिक्स देंगे तो एंड में ओल लगता है कार्बन की चेन में, ठीक है। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे तो एंड में ओइक एसिड लगता है। तो हमें वो लेने हैं अपने मेन कार्बन चेन में जो जिसका सफिक्स बेस बने, ठीक है, यानी जिसकी प्रायोरिटी लेवल ज़्यादा हो। ये मैं आके समझाऊंगी, पहले अभी इतना समझें, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आसानी होगी। अच्छा, रूल नंबर 5 हमारे पास है, यूज पोजीशन नंबर्स इफ नीडेड। ये मैं आपको भी समझाती हूँ, इसका मतलब क्या है। 5th रूल का कि हमें पोजीशन देखनी है कि किसकी हमारे पास ज़्यादा प्रायोरिटी है, कौन कहाँ जा रहे हैं, और इसके अलावा हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी देखना, उससे हम नेमिंग देते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखना, फंक्शनल ग्रुप की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो रखता है, नंबरिंग उसी साइड से होती है जहाँ OH ग्रुप करीब हो या फिर OH से ज़्यादा हमारे पास OH एसिड है, ठीक है। आप देख लें, लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी आपको फिजिबल लगे। मैं और क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बहुत इजी से, फिर हम जाएंगे हार्ड की तरफ। हार्ड नहीं होगा, वो भी इजी हो जाएगा। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इजी से, विच इज़ अल्कोहल। सबसे पहले हम सीखेंगे किसकी नेमिंग, अल्कोहल की, जिसका सफिक्स क्या होता है, ओल। ओके, तो चलो कॉपी पेन निकालें और जल्दी से लिखना शुरू करें। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे पास है कार्बन की 2 चेन। ओके,
जिसकी हम वैलेंसी सेटिस्फाई कर देते हैं जल्दी जल्दी। मैं इसमें खोल के स्ट्रक्चर बार बार लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम वैलेंसी सेटिस्फाई किस तरह से करते हैं। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, तो 4 बॉन्ड बनाता है। इसमें कार्बन की वैलेंसी ना सेटिस्फाई हो जाती है। यहाँ पर देखें दोबारा से, हर बार मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये 2 कार्बन है, दोनों कार्बन ने एक दूसरे से एक एक बॉन्ड बनाई, ठीक है। एक एक वैलेंसी दोनों की सेटिस्फाइड हो गई। दूसरी वाली बॉन्ड इसने बनाई हाइड्रोजन से, इसलिए इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो गई। अच्छा, हाइड्रोजन की भाई एक वैलेंसी क्यों बना रहे हैं हम? हाइड्रोजन को क्यों नहीं करते? क्योंकि हाइड्रोजन की भाई 1 वैलेंसी से सेटिस्फाई हो जाते हैं, वो सिर्फ एक बॉन्ड बनाते हैं, सही है। फिर हम आगे आते हैं। इसके बाद जैसे कि हम लिखते थे एंड में CH करके, वो तो एक बेसिक था सिखाने के लिए, सिखाने की, अब आपको यूज़ भी होगा, ठीक है। और अगर मैं इसके एंड में लगा दूँ OH, बोल रही हूँ 2 कार्बन की चेन है, इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? इथ, ओके। और चूंकि एंड में लगा हुआ है अल्कोहल, जिसके लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं ऑल, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? दोनों इथेनॉल। अब आप बोलेंगे कि एन कैसे आया? तो क्योंकि हमारे पास बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। जाहिर सी बात है कि हमारे पास एन लगेगा सिंगल बॉन्ड के लिए, और क्योंकि एंड में हमारे पास OH लगा हुआ है विच इज़ अल्कोहल, तो इसलिए हम एंड में ऑल लगा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है, पहले हम कार्बन की चेन ही बना लेते हैं, ठीक है। 1 2 3, ये 3 कार्बन की चेन हो गई। वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पर पहले ही कार्बन एक कार्बन से बॉन्डेड है, इसका मतलब है इसकी 3 वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हम लगाते हैं जो इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। और इसी तरह लास्ट वाले को भी लगा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ है, और जो मिड वाला कार्बन है इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है। यहाँ पर हमने OH लगा लिया जो कि इंडिकेट कर रहा है अल्कोहल को। और ये कौन सा अल्कोहल है? ये 2 डिग्री अल्कोहल है। हम आपको बाद में समझाएंगे कि ये होता क्या है। फिलहाल अभी हम नोमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं। नोमेनक्लेचर हम इसको किस तरह से नेमिंग देते हैं। देखिए, पहले तो एंड में आया था, ठीक है। पहले तो हमारे पास मसला ही नहीं था, हम किसी भी तरह से नेमिंग देते हैं, कुछ भी कर लें। एंड में ऑल आने हमें पता है 2 कार्बन की चेन है, उसके लिए हमने इथ यूज़ कर लिया। बिट के अंदर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, उसके लिए हमने एन यूज़ कर लिया। चूँकि एंड में हमारे पास OH है, इसका मतलब ये अल्कोहल की फैमिली से बिलोंग करे, इसके लिए हमने सफिक्स ऑल यूज़ कर लिया। तो पहले वाला तो हमारे पास इथेनॉल बन गया भाई सही से। और जो दूसरा वाला हमारे पास है ना एग्जाम्पल, उसमें हमारे पास 3 कार्बन है, सही है। 3 कार्बन के लिए आपको पता है कि क्या यूज़ होता है, ठीक है। बताएं मुझे क्या यूज़ होता है, मुझे पता आपको आता है। 3 कार्बन के लिए हमारे पास प्रोप यूज़ होता है, क्योंकि ये भी सिंगल बॉन्डेड है, तो हम इसके लिए भी एन लगाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोपेन हो गया। अब मैंने ई नहीं लगाया क्योंकि हम वॉइल एक साथ ना यूज़ नहीं करते। प्रोपेन हो गया। अच्छा, इसके एंड में हमारे पास लगा हुआ OH ग्रुप जो कि इंडिकेट कर रहा है कौन सा ऑयल। अगर मैं इसको न्यू लिख दूँ ना प्रोपेनॉल, तो ये गलत हो जाएगा। वो गलत नहीं होगा क्योंकि मैंने उसको ऐसे लिख दिया। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमने रूल्स पढ़े हैं। देखना IUPAC नोमेनक्लेचर, पहले हमारे पास क्या था? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, पेरेंट चेन हमने सेलेक्ट करनी है, फिर हमने नंबर चेन करना है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब हो। तो हमारे पास जो OH है वो हमारे पास क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अल्कोहल हमारे पास क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद हमने बोलते कि जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट लगा हो ना तो फंक्शनल ग्रुप हम उससे नंबरिंग करनी है। तो पहले हम फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग करेंगे, हम बेस इसको बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? ऑल लगा हुआ है, तो हम पहले इसको लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे ऑल। इस तरह भी नेमिंग दे सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, सही है। और शुरू में हमने लगा दिया प्रोपेन 2 होल, ठीक है। या तो हम इस तरह से नेम करते हैं इसको, या इसका दूसरा तरीका ये है कि चूँकि हमारे पास 2 पे लगा हुआ है अल्कोहल, तो हमने 2 लिखा। और जो हमारे पास था प्रोप, 3 कार्बन की चेन, प्रोप यूज़ हुआ, सिंगल बॉन्ड एन यूज़ हुआ। अल्कोहल दूसरी पोजीशन पे था, इसलिए हमने यहाँ पर 2 से इंडिकेट किया नंबर से, और एंड में ऑल लगा दिया। एग्जाम्पल नंबर 3 जिसमें हमारे पास क्या है? 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4।
4 कार्बन की चेन है, या आप खुद भी बना सकते हैं, खेलें आप इसको बना के तो आपको अच्छी तरह से आए, ठीक है। एंड में मैंने एच लगाया है, OH, जो कि अल्कोहल को इंडिकेट कर रहा है। बाकी इसकी वैलेंसी जल्दी जल्दी से सेटिस्फाई करता हूँ, तो आप लोग प्रो हो चुके होंगे सब चीज़ें सेटिस्फाई करके वैलेंसी को बार बार फेड के कार्बन की, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, तो 4 कार्बन की चेन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्यूट, ओके, ब्यूट यूज़ करते हैं। और हमारे पास जो अल्कोहल ग्रुप है यानी OH ग्रुप है, वो कौन से कार्बन पे, भाई जहाँ से करीब होगा ना हम वहाँ से नंबरिंग करेंगे। जैसे हमारे पास ऊपर वाली एग्जाम्पल थी ना, तो हमने इसको 1 2 3, अब ये दोनों तरफ से एक जैसी है ना, तो हमने उसके बीच के अंदर जो 2 था, अब मैं चाहे यहाँ से 1 2 करूँ या फिर वहाँ से 1 2 करूँ, 2 तो पोजिशन इसी की आ रही है, तो हमने यहाँ पर 2 प्रोपेनॉल ले लिया, ठीक है। अब नीचे आ रहे हैं, नीचे हमारे पास क्या है, अल्कोहल ग्रुप यहाँ पे, तो मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँगी इस कार्बन की ना, इस कार्बन को 1 बोलूँगी, इसको 2 बोलूँगी, इसको 3 और इसे 4। तो इस तरह ये करके ब्यूट हो गया। कितने कार्बन है, 4, इसलिए हमने ब्यूट इस्तेमाल किया। कौन सी बॉन्ड आया, डबल है, ट्रिपल है या सिंगल है, सिंगल है इसलिए हमने एन यूज़ कर लिया, क्योंकि एंड में OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अल्कोहल है, तो अल्कोहल के लिए हम ऑल यूज़ करते हैं, सही है, अल्कोहल ग्रुप के लिए हम ऑल यूज़ करते हैं, इसलिए ब्यूटानॉल हो गया। अच्छा, अगर हम इसको बहुत अच्छी तरह लिखना चाहें ना, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, इसका पोजीशन बता के। हमें वैसे ये बताना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन क्योंकि हम केमिस्ट हैं तो हमें सब चीज़ें आनी चाहिए ना। तो 1 के ऊपर हमारे पास अल्कोहल ग्रुप है, 4 कार्बन की चेन है जिसके लिए हमने ब्यूट यूज़ किया, मिड के अंदर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है जिसके लिए हमने एन यूज़ किया, और ऑल है, अल्कोहल है, OH लगा हुआ है इसलिए अल्कोहल, 1 ब्यूटानॉल लिखा। आप साथ साथ लिखे। एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास है, कार्बन की चेन कितने, 4 कार्बन की चेन है, ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन की चेन हो गई, जिसमें हमारे पास, अब हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे ना, अब मज़ा आएगा, अब आपको समझने में मज़ा आएगा कितनी देर से हम खेल क्यों रहे हैं भाई, अब इतना तो समझ में आ गया, मिस आप क्यों पका रही हैं। तो देखें आप, CH3 यहाँ पर आ गया, ठीक है, और एक मैं अल्कोहल यहाँ लगा दिया मैंने, और एक CH3। ओहो, अब ये क्या आ गया, पहले तो हम अल्कोहल अल्कोहल कह रहे थे, OH, अब ये CH3 कार ब्रांच में कैसे आ गया यार, अब इसको कैसे नंबर दूँ। तो इसीलिए हमने सारे रूल्स पहले ही पढ़े थे ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन है, अगर मैंने यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2, अच्छा मिस आप यहाँ से क्यों नंबरिंग कर रही हैं, आप यहाँ से भी कर सकती हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास अल्कोहल कहाँ पर है, OH ग्रुप कहाँ से करीब पड़ रहा है, OH ग्रुप इस वाले कार्बन से 2 पर आ रहा है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगी तो ये 3 पर आएगा, तो हमें तो नियरेस्ट नंबरिंग करनी है ना फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से, ठीक है। तो ये 1 2 3, अब मैं चाहूँ तो फ़ोन नीचे ले जाऊँ या फ़ोन में यहाँ पर ले आऊँ, एक ही बात है, ठीक है। ब्रांच इसी के ऊपर ही आ रही है, 3 वाले के ऊपर, ओके। हमारे पास 4 कार्बन की चेन है, लॉन्गेस्ट कार्बन हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। इसके लिए हमने लॉन्गेस्ट कार्बन के लिए यूज़ किया ब्यूट, ठीक है। हमारी जो ब्रांच किसके ऊपर है, 3 के ऊपर, 3 पोजीशन पे, ठीक है। तो जिसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 3। अच्छा, मैं आपको सीधे सीधे बता रही हूँ किस तरह से करेंगे। हमारे पास क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो उससे पहले हमारा रूल क्या था कि सर हम पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 3 पे क्या है, मिथाइल है, तो 3 मिथाइल, ओके। और 2 पर क्या है, अल्कोहल है, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 मिथाइल, और क्या, कितनी कार्बन की चेन है, ब्यूट, ठीक है। कौन सी है, ब्यूट 10, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, और 2 पर क्या है, OH ग्रुप है, तो 2 ओल, 3 मिथाइल 2 ब्यूटानॉल। अच्छा जी, आज का भी असाइनमेंट लेना है अपनी प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 लिखें, पहले हम इजी देखते हैं, फिर हम थोड़ा ट्रिकी देंगे। मजाक कर रही हूँ, मज़ा आएगा करने में। तो लिखें बच्चों, CH3 CH2 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 CH2OH। ये बहुत इजी है आप लोगों के लिए।
तो आप ज़रा जल्दी जल्दी कर लेंगे। ये समझ में आया ना क्या है? कार्बन की 2 चेन और साथ में हमारे पास हाइड्रोजन वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहा है और एक कार्बन पे हमारे पास और लगा हुआ है। अब कहानी या तो आप इस तरफ से पकड़े या तो उस तरफ से पकड़ें, किसी एक कार्बन पे लगेगा तो पोजीशन की भी इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं होनी। ठीक, अब थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन दे देते हैं। CH3 CH2 CH OH CH3। Question number 4, CH3 CH2 CH2 CH OH CH3। Question number 5, CH3 CH CH3 CH2 CH OH CH3। Question number 6, CH3 CH2 CH CH3 CH2 OH। एक और क्वेश्चन लिख दो। CH2 CH3 CH2 OH CH2 CH3। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी कॉपी पे लिख लें। तो आज हमने सीखा IUPAC नेमिंग और IUPAC नेमिंग सिस्टम ऑफ अल्कोहल्स विद सरफेस नंबरिंग एंड फुल क्लैरिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अल्डिहाइड कीटोन्स अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग। तो लाइक करें, शेयर करें और डेफिनेटली कमेंट करें जो आपने सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो हम इसको डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह अल्डिहाइड और कीटोन्स सीखेंगे कि आया ये होते क्या हैं, इनकी नेमिंग कैसे देते हैं। सो अभी कमेंट करें द नेम ऑफ अल्कोहल इज नाउ क्लियर टू मी, यू गेट इट। अल्लाह हाफिज़।